हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पीएसटीडीवी के लिए जाने वाले हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इस वक्त तो आप अभी से बनवा लीजिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वो किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला है 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जिस पे आपका डेट मेंशन हो। फ़ोटो आपकी 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और एडमिट कार्ड पे भी वो फ़ोटो नई वाली ही लगेगी, पुरानी फ़ोटो नहीं लगेगी, क्योंकि 3 साल हो गए हैं तो 3 साल में काफ़ी बदलाव हो जाते हैं। इस वजह से अथॉरिटी ने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लियरली, एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपकी न्यू फ़ोटो होनी चाहिए जिस पे डेट आपका मेंशन हो। तो ये हो गई फ़ोटो। 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है साथ में, और एक वहाँ पे पेस्ट करना है एडमिट कार्ड पे। और दूसरा है 10th की मार्कशीट, ये ओरिजिनल भी जाएगी और इसकी फ़ोटोकॉपी भी जाएगी जिस पे सेल्फ़ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। जैसे आपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं सबके एक एक फ़ोटोकॉपी लगेंगे और सारे फ़ोटोकॉपी पे आपके सेल्फ़ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पे सेल्फ़ अटेस्टेड का मतलब नहीं समझ में आता है, तो आप ये जान लीजिए कि सेल्फ़ अटेस्टेड मतलब ये होता है जैसे आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो भी आप कहीं पे अपलोड करते हैं या फ़ोटोकॉपी होती है तो फ़ोटोकॉपी पे आपके हैंड रिटन सिग्नेचर होने चाहिए, उसे कहते हैं सेल्फ़ अटेस्टेड। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, फिर उसके बाद 10th का सनद ओरिजिनल फ़ोटो प्लस फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड होनी चाहिए फ़ोटोकॉपी। 12th की मार्कशीट ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड। उसके बाद यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, प्लस उसकी कॉपी होनी चाहिए फ़ोटोकॉपी प्लस सेल्फ़ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद यूजी की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री ओरिजिनल होनी चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने पीजी कर रखी है तो पीजी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट होगा ओरिजिनल, और उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड। उसके बाद पीजी की डिग्री होगी ओरिजिनल जिसकी फ़ोटोकॉपी विद सेल्फ़ अटेस्टेड। अब आते हैं सर्टिफिकेट की बात, तो इनकम प्रूफ लगेगा। आप ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड। अगर नहीं है तो अभी इससे बनवा लीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा SC ST OBC के लिए, और जनरल वाले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल OBC SC ST के लिए उसकी फ़ोटोकॉपी विथ सेल्फ़ अटेस्टेड। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब कि इनकम प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लगेगी, सेल्फ़ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी नहीं है, सारे के सारे आप बनवा लीजिए अभी से, अभी टाइम है, 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस कॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड। उसके बाद अगर आपने कोई कंप्यूटर की डिग्री ले रखी है जैसे CCC हुआ, CFA हुआ, टैली वगैरह आपने किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो प्लस पॉइंट है, वो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जाएगा, उसके साथ उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड जाएगी। उसके बाद आते हैं आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट पे, जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, उसकी भी फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बैंक पासबुक ओरिजिनल। ऐसा नहीं है कि आपको सारा ही ज़रूरत पड़ेगा, पर आपके पास अगर होंगे तो अच्छा रहेगा, कोई एक भी चलेगा। जैसे आधार कार्ड ही है तो आधार कार्ड भी चलेगा। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी डॉक्यूमेंट के जो नाम हैं, डेट ऑफ बर्थ हैं, सारे मैच होने चाहिए। अगर एक स्पेलिंग भी मिस्टेक हुआ तो वो रिजेक्ट कर देते हैं ये कह के कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैं रिजेक्ट तो नहीं होती, मैंने एफिडेविट बनवाया हुआ था। जैसे आपके मार्कशीट में अगर किसी एक भी जगह आपके नाम में कोई मिस्टेक है तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, यानी कि हलफनामा बनवा लीजिए तहसील से या किसी रजिस्ट्रार के पास जाके बोलेंगे तो आपके लिए वो एफिडेविट तैयार कर देंगे जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि आपका जो ओरिजिनल नाम है ये है, ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है, तो वो देख के उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऐसा कोई मिस्टेक है आधार कार्ड में या डेट ऑफ बर्थ नाम कहीं भी कुछ गलत है उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएंगे, प्लस उसके साथ उसकी फ़ोटोकॉपी जाएगी सेल्फ़ अटेस्टेड। वोटर ID कार्ड भी ओरिजिनल होनी चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्टेड जाएगी, ये सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे।
और कॉलेज, अगर आपके पास इनमें से कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आपके पास कॉलेज की आईडी होनी चाहिए। जैसे आपने कॉलेज में जो आईडी मिलती है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पे ले जाने हैं। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास बस आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आधार कार्ड, एक आपके पास वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, जिसमें से कोई आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, कोई भी चलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं हो, जैसे कि इनकम प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आय, जाति, निवास, इनमें से कोई एक भी नहीं हो तो आप अभी से बनवा लीजिए। 10 या 15 रुपये में ऑनलाइन ही बन जाता है। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इनकम प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र कैसे बनता है ऑनलाइन। और 5 दिन के अंदर बन के आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। अब मैं आपको बता दी थी कि अब पीएसटी सेंटर पे कोई भी कॉस्टली ज्वेलरी, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कोई भी ऐसा चीज़ ना ले जाएं, मोबाइल भी ना ही ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका हो जाएगा तो सीआईएसएफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ऐसा एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ है।